गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा दिया है आपको। चैप्टर नंबर 5 का बेसिक बता दिया है, 5.1 कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब मैं और बाकी जो आपके फर्स्ट सेकंड और फोर्थ चैप्टर हमारे दूसरे जो टीचर हैं तिवारी जी, उन्होंने कंप्लीट कराए हैं। तो आप आज 5.2 करेंगे और बहुत अच्छे से धीरे धीरे इसको समझिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है लेकिन है बहुत सिंपल। आगे आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी समझ में आ जाती है तो ये चैप्टर इतना इजी है कि इसका कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके केवल कुछ ही फार्मूले हैं। जैसे nth टर्म का एक फार्मूला है a+n-1 इंटू डी, और एक एन का आएगा। ठीक है, तो आज हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक टेबल दी है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में a इक्वल्स टू दिया है हमको 7, d इक्वल्स टू दिया है 3, n इक्वल्स टू 8 दिया है, और an हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल था, आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं an का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7, n की जगह 8 -1 इंटू डी के प्लेस पे 3 लिखेंगे। 7 + 7 इंटू 3 दैट मीन 7 + 21 दैट इज 28। ओके, तो ये an की वैल्यू बहुत सिंपल सी थी। n का टर्म निकालना था, an निकालना था, तो a+n-1 इंटू डी अप्लाई कर दिया हमने, और ये आपका nth टर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2 इज, here a equals to -18, d फाइंड आउट करना है, n equals to 10 and an equals to 0। ये a equals to -18 है, d निकालना है, n 10 है, an 0 है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है। जो वैल्यू गिवन है वो इसमें रख दो, an की जगह 0 रख दो, a की जगह -18 रख दो, n 10 रख दो, d हमें फाइंड आउट करना है। -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, और 10 - 1 दैट मीन्स 9d। तो d इक्वल्स टू 18/9 दैट मीन्स 9 2 18, तो d इक्वल्स टू 2। हमें d फाइंड आउट करना था, d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी का थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, फोर्थ पार्ट आप लोग करेंगे, हम फिफ्थ पार्ट बताते हैं आपको। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, a equals to 3.5, d equals to 0, n equals to 105, then an निकालना है। an that means nth टर्म निकालना है। तो अब देखिए an का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी, जो गिवन है वो रख दो, जो फाइंड आउट करना है वो निकाल लो। a की जगह हमने रखना है 3.5, n की जगह हमें रखना है 105 -1 इंटू डी की जगह क्या रखना है 0। ठीक है, तो अब जब d 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3.5। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फाइंड द 13th टर्म ऑफ AP। मतलब A30 हमें फाइंड आउट करना है, उसका 30वां टर्म निकालना है, दैट मीन्स A30 हमें फाइंड आउट करना है। और सीरीज हमें दे रखी है 10 7 4 एंड व्हाट इज इट्स 30th टर्म। इसका 30वां टर्म क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, नो डाउट ए होता है पहला टर्म, डी हो गया 7 - 10 दैट मीन्स -3। Is that clear? 8 10 d -3, n 30th टर्म निकालना है तो n 30 हो गया। 30th टर्म हमें फाइंड आउट करना है तो n 30 हो गया। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है। a+n-1 इंटू डी होता है। a की जगह 10 + n
की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 30, सॉरी इट इज नॉट 100, इट इज 10 माइनस 77। इज दैट क्लियर? तो ये आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसमें आपने इसकी वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्या है कि हमें 11th टर्म निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है, और हमें सीरीज दे रखी है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। अब इसमें फिर से वही क्या होगा मेरा फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल्स टू -3 एन सॉरी d इक्वल्स टू माइनस डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो सेकेंड टर्म में से हमने माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म, तो -1/2 प्लस 3, इसके एलसीएम ले लो, तो -1 प्लस 6 दैट मीन्स 5/2, इसका डी आ गया, डिफरेंस आ गया। और n कितना है 11 है, n क्या है 11 है। तो an का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे भी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 5/2, तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 25 दैट मीन्स 22, दैट मीन्स इट इज 22। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट 2 ब्रैकेट 26, हमें मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, हमने इस मिडिल टर्म को x मान लिया और हमें बताया गया है कि ये एक AP में है, AP में सीरीज है। तो जब AP में होती है तो डिफरेंस इक्वल होता है, दैट मीन्स सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाए वो बराबर होगा थर्ड में से सेकंड को माइनस किया जाए, क्योंकि AP में डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। AP में हमने बताया था कि हर जगह डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब इसका इसमें डिफरेंस करेंगे तो इक्वल होगा। इसमें से सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो जैसे जैसे डिफरेंस निकालेंगे वो सारे डिफरेंस इक्वल हैं, तभी वो AP में होगा। तो उन्होंने कहा ये सीरीज AP में है, तो AP में कब होगी, जब इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें, दोनों बराबर हों, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, देन द सीरीज इज इन AP। तो हमने देखा कि x - 2 इक्वल्स टू 26 - x, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, x के टर्म को इधर ले आए और ये 2 उधर ले जाओ, 2x इक्वल्स टू 28, तो x इक्वल्स टू 28/2, दैट मींस x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू निकल आई। इज दैट क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए इसका, ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको अभी हम नहीं मानते कुछ भी और इसको x मान लिया, वही पिछला सवाल बन गया कि x - 13 इक्वल्स टू 3 - x। इज दैट क्लियर? तो x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 13, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब आप देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, -5 का। इसमें इसके डिफरेंस कितने का है, -5 का, मतलब 5 कम हो रहे हैं। इसमें से 5 कम हुआ ये आया, इसमें से 5 कम हुआ ये आया, तो इसका मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया 18। अब इसमें से ही 5 कम होगा तो ये आया, फिर से 5 कम होगा तो ये आया, अब इससे 5 कम होगा तो ये आया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोहराना फिर इन द ब्लैंक्स, एक 18 आया, एक 8 आया। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट थर्ड पार्ट। फाइव 9 और 1/2। अब मिडिल टर्म 2 है वो निकालने हैं। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? तो n 4 हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। पहला टर्म क्या है, 5 है। लास्ट टर्म क्या है, मतलब फोर्थ टर्म क्या है, 9 और 1/2। दैट मीन्स 9 2 या 18 और 1 19/2। ये फोर्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म है कितना, 19/2। a कितना है, 5 है, ये 3 है और ये d है। तो 19/2 माइनस 5/1 इक्वल्स टू 3d। तो 19 माइनस 10/2 इक्वल्स टू 3d। दैट मीन्स 9/2 इक्वल्स टू 3d एंड d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3। तो d 3/2 आ गया, ये d की वैल्यू आई। अब डिफरेंस को सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करें, इसमें डिफरेंस जोड़ दें। इज दैट क्लियर? तो 5 में 3/2 जोड़ दो, कितना आया, 13/2 आया। तो इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, 13/2। अब 13/2 में 3/2 जोड़ दो तो कितना आएगा, 8। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ये पहला टर्म है, ये चौथा टर्म है, बीच के दोनों टर्म निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 हुए। a4 इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल दी और d की वैल्यू इसमें जोड़ दी, ये आया, इसमें जोड़ दी तो ये आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4। सेम इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। पार्ट नंबर 4 इसी तरीके से बिल्कुल होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न से। पार्ट नंबर 5 बताते हैं। बॉक्स 38 बॉक्स एंड -22। अब इसमें देखिए कि ये वाला टर्म अगर अभी हम ना देखें तो हमारे पास सीरीज में टर्म कितने हुए, 1 2 3 4 5, n5 हो गया। इज दैट क्लियर? पहला टर्म क्या है, 38, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म क्या है, -22। इतनी डिटेल से हम ये तीनों टर्म निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, कैसे, a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a5 की वैल्यू -22 है, a की वैल्यू 38 है, 4d। तो -22 माइनस 38 इक्वल्स टू 4d, ठीक है। तो ये माइनस का 60 इक्वल्स टू 4d, तो d इक्वल्स टू -15। d की वैल्यू आ गई। अब इसमें 38 में -15 ऐड करो, कितना आएगा, 23, ठीक है। 23 में 15 ऐड करोगे, माइनस का 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8। 23 में माइनस का 15 ऐड करो, माइनस हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे आएगा 8। अब 8 में 15 माइनस करोगे, 8 में 15 माइनस करोगे तो आएगा -7। तो हमने देखा कि क्या क्या डिक्रीज हो रहा है, -15 हो रहा है, हर जगह 15 कम हो रहा है। तो इसमें 15 जोड़ दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अभी तक हमने ये सारी सीरीज निकाल दी क्योंकि 15 टर्म कम हो रहे थे, तो इसमें 15 माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। अब इसमें 15 जोड़ दें, 38 में 15 जोड़ा तो ये 53 आएगा।
पहला टर्म ही निकल आया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 78, तो ये 78 जो है वो इस सीरीज का कौन सा नंबर होगा? तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले a बराबर 3 हो गया, d इक्वल्स टू क्या होगा 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5, और an क्या होगा 78 होगा, an क्या होगा 78 होगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, an की जगह 78, a की जगह 3, n फाइंड आउट करना है और d की जगह 5, तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, तो 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 16, n क्या हुआ 16। इज दैट क्लियर? ठीक है, 6 के दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होना है। सॉरी 5th के दोनों पार्ट। और 6th क्वेश्चन देखिए, अब ये पूछ रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2, इसका कोई एक टर्म माइनस 150 होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले a इक्वल्स टू 11 हो गया, d इक्वल्स टू 8 माइनस 11 दैट मीन्स माइनस 3 हो गया, और an हो गया माइनस 150। अगर n की वैल्यू आती है फिक्स, अपॉन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, रेशनल नंबर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फिक्स एक वैल्यू आनी चाहिए, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में ना आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाया, an माइनस 150 हो गया, an क्या हो गया माइनस 150 हो गया, ये 11 हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, ये d की जगह माइनस 3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो माइनस 150 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 3 n माइनस 1, तो माइनस 161 इक्वल्स टू माइनस 3 n माइनस 1, तो 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, पॉइंट में निकलेगा तो n की वैल्यू पॉइंट में आती नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू आती है। तो माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, find the 31st term of an AP, एक AP का 31st term हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, whose 11th term is 38, जिसका 11th term तो 38 है और 16th term 73 है, और जिसका 16th term 73 है। इज दैट क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 11th term, तो 11th term का मतलब क्या हुआ a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 10d is equals to 38 विदाउट। अब a 16 बराबर 73 है, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो a प्लस 15d बराबर 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38, दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से 5d आएगा और यहां से कितना आएगा 35 आएगा। 5d इक्वल्स टू 35 आया, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, d इक्वल्स टू 7 आया, d की वैल्यू 7 आ गई। अब a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 था और d की वैल्यू 7 है,
a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, तो a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू कितना बचा 38, 10 में से हट गया 2 बचा और 6 में 3 गया 3 माइनस 32। इज दैट क्लियर? a निकल आया, d निकल आया, हमें निकालना क्या है 31 टर्म निकालना है, तो मतलब a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू माइनस 32, 30 और d की वैल्यू 7, तो माइनस 32 प्लस 210। अब इसको माइनस कर देना और कैलकुलेट कर लेना। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म है, एक एपी में 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें तीसरा टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा 50वां टर्म, 50वां टर्म 106, लास्ट टर्म 50 टर्म ही तो होगा क्योंकि टोटल 50 ही टर्म है। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, जैसे अभी सवाल कराया था बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a50 को लिख सकते हैं a प्लस 49d, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया 47d और यहाँ पे ये बचा 94, तो d इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, तो d इक्वल्स टू 2, d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पहली इक्वेशन में रख देते हैं तो d की वैल्यू 2 रखेंगे, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, यहाँ पे लिख देना पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया, a भी आ गया d भी आ गया, हमें निकालना क्या था a 29 निकालना था, दैट मीन्स a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 रखी, d की वैल्यू 2 रखी, तो 8 प्लस 56 ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं और कल इसको हम आगे फिनिश करेंगे और ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।